नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपने और एक न्यूज़ काफ़ी वायरल देखा होगा कि 5 रुपये में वेस्ट बंगाल में माछ भात मिलेगा। यहाँ का लोगों का प्रिय भोजन है माछ भात, हम लोग भी बहुत खाते हैं और शुरू से ही हम लोगों का तो थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन यहाँ पे है, चल रहा है। तो ये खाना ऐसा है जो सबके लाइफ में जुड़ा हुआ है, सबके लाइफ में घुला हुआ है। अब गवर्नमेंट इसका फ़ायदा उठाने के लिए या बोलिए पब्लिक को अपने आप से जोड़ने के लिए ये काम करने जा रही है। इससे पहले माँ कैंटीन बोल के चलता था, टीएमसी वाले चलाते थे, वो 10 रुपये में चलाते थे, मगर हर एक जगह अवेलेबल नहीं था, कुछ सिलेक्टेड जगह पे ही वो चीज़ें मिलती थी। अभी ये नया गवर्नमेंट आई है तो जो इसके सीएम है शुभेंदु अधिकारी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 5 रुपये में आपको मछली भात मिलेगा। तो और इसके लिए 400 कैंटीन का गवर्नमेंट जो है व्यवस्था करेगी पूरे वेस्ट बंगाल में। अब मान लीजिए यहाँ इतना डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर से आपका मिडिल, बहुत सारा स्टेट है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये स्टेट आसपास भी आ जाता है। तो कहाँ कहाँ खुलेगा ये अभी तक एलोकेशन नहीं पता है, मगर 400 नंबर जो है गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया है। अब ये 400 का अलॉटमेंट होगा, या मान लीजिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट का विदाउट टेंडर तो हो नहीं सकता। सरकार के पास तो मान लीजिए इतना एम्प्लॉय है नहीं कि जाके ये कैंटीन खोले। गवर्नमेंट के पास दो ही रास्ता है, या तो फिर इसका ऑक्शन करे या थर्ड पार्टी के सप्लायर को पकड़े। तो थर्ड पार्टी सप्लायर भी पकड़ेगा तब भी उसको ऑक्शन के हिसाब से ही आना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं उसको पब्लिक में ओपन करना ही पड़ेगा। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने कैटरिंग का काम किया हुआ है, आपने पेंट्री कार का काम किया हुआ है, रेलवे स्टेशन पे मान लीजिए वेंडिंग आपने चलाया हुआ है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, आपसे डीएससी मांगेगा, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होगा, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको फूड लाइसेंस चाहिए होगा स्टेट लेवल का, आपका करंट अकाउंट चाहिए होगा, आपका ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा, आपका पी टैक्स चाहिए होगा, आपको ISO 9000, ISO 22000, ये 6-7 लाइसेंस जो बताया ये चाहिए होगा। प्लस अगर मान लीजिए ITR भी मांग ले कि हाँ 3 साल का आप ITR दीजिए कि आपने पहले कहीं काम किया हुआ है, या एक्सपीरियंस लेटर मांग ले कि आपने पहले कहीं काम किया हुआ है, आपके कंपनी के नाम पे वर्क ऑर्डर पहले से कहीं मिला हुआ है, तो दिखाइए। ये सब चीज़ मांगेगा। इसके बाद से फिर आपसे हो सके गवर्नमेंट जो है आपका जो रेट है, आप कितने रेट में चीज़ों को दे पाएंगे, ये भी आपसे मांगेगा। जो भी बिडिंग का अमाउंट होता है आप सिक्योरिटी मनी दे के बिडिंग अपना कर सकते हैं। बिडिंग में जो भी आप रेट देंगे, क्योंकि ये सब्सिडाइज चीज़ है, आप 5 रुपये में खिलाएगा तो आप तो 5 रुपये में नहीं खिला सकते। आप हो सके गवर्नमेंट को इसको 30 रुपये रेट देंगे या 40 रुपये रेट देंगे, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट उसमें कंफर्टेबल होता है तो गवर्नमेंट मान लीजिए पब्लिक से 5 रुपये लेगा और अपने पॉकेट से जो है 35 रुपये आपको देगा। ये एक जनरल सा मैं आपको प्रोसेस बताया। उसके बाद फिर जो पेमेंट इसमें होगा वो गवर्नमेंट आपको हो सके आपको क्वार्टरली दे या मंथली दे, क्योंकि मंथली ज़्यादा इसमें होता है, या 6 मंथ होता है, या क्वार्टरली होता है। यही 3 सिस्टम होता है कैंटीन में भी, जहाँ भी आप जाइएगा। ये तरीका है जो आप चाहें तो इस तरीके के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये हर एक स्टेट में ही लगभग एप्लीकेबल हो रहा है धीरे धीरे करके। सबसे पहले साउथ में हुआ, अम्मा कैंटीन बोल के चला। उसके बाद से फिर देखिए आपका पिछली बार वेस्ट बंगाल में भी माँ कैंटीन बोल के चला, दिल्ली में भी चला, यूपी में भी कुछ दिन चला। मगर कितना सक्सेस होगा नहीं होगा ये बात का बात है। इतना सारा पब्लिक है और इतने सारे लोग हैं, कहाँ पे ये खुलेगा, लोग कम्युनिकेट करके जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। या मान लीजिए लोगों को सुविधा तो होगा ही, सस्ता खाना मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी देखने वाली होती हैं। मगर आपके लिए फ़ायदे का चीज़ है। आप इसमें अगर टेंडर भरना चाहते हैं तो जो जो डॉक्यूमेंट हमने बताया वो रेडी करके रखिए। अनाउंसमेंट का इंतज़ार कीजिए, अनाउंसमेंट हो चुका है, पेपर में नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए कि कब पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, आनंद बाज़ार या वर्तमान, ये दोनों में से एक में ही एडवर्टाइजमेंट आएगा। या फिर ऑनलाइन भी जाकर देख सकते हैं, अगर फॉर्म मिलता है तो फिर आप इसको फिल करके टेंडर पाने के लिए मान लीजिए काम कर सकते हैं। बाकी आप इसके लिए मान लीजिए वेंडर भी आपको भी रखना पड़ेगा, सस्ता चावल आप भी कहीं से अपना जुगाड़ कीजिएगा। एक स्टैंडर्ड तो ज़रूर होगा गवर्नमेंट का, जो भी मान लीजिए दाल मछली जो भी मिलेगा तो आपको अपना होलसेल मार्केट से कांटेक्ट करके रखना पड़ेगा, ताकि मान लीजिए आपको सप्लाई मिल पाए। और ये मिल जाता है, हावड़ा का होलसेल मार्केट है, दीघा का होलसेल मार्केट है, ऐसा बहुत सारा होलसेल मार्केट है जहाँ पे मछली सस्ते में मिल जाती है। तो अगर आप होलसेल में उठाएंगे तभी आपको ये बिज़नेस में फ़ायदा होगा। आशा करता हूँ ये सब इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा जानकारी, क्योंकि बिजनेस के साथ साथ ये सोशल और इकोनॉमिक भी जुड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।